आरती झालर जैसी आवाज़ आती है, जैसे झालर बज रही हो यहाँ। आती है आवाज़ तो आती है रात्रि में। हाँ रात्रि में आती है। और यहाँ गुप्त साधु महात्मा भी रहते हैं, किसी किसी भाग्यशाली को दर्शन देते हैं यहाँ पे इसे हाँ। पे कम से कम 4-5। अब सुबह आप 3 बजे देव सरोवर जाओगे सुबह, तो वहाँ आपको ऐसी जगह मिलेगी भीगी हुई, जैसे कोई यहाँ स्नान करके गया हो कोई। आज भी हाँ, यहाँ महात्मा सब गुप्त साधु रहते हैं और उसी में वो पानी पीते हैं। जैसे कि आप ये घाट देख रहे हो, छोटा सा यहाँ पे घाट बनाया हुआ है। जो यहाँ पे महाराज जी थे उन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर रात्रि में यहाँ पे 3 बजे आओगे, यानी कि सुबह के 3 बजे रात्रि में आते हो आप, तो यहाँ पे आपको गीला मिलता है, जैसे कि कोई स्नान करके गया हो। तो महाराज जी ने बताया था यहाँ पे गुप्त साधु संत यहाँ पे आके स्नान करते हैं। वो अगर किसी के दिव्य चक्षु, किसी पे अगर श्री जी की कृपा होती है तो ही उन साधु संतों के आपको दर्शन भी हो जाते हैं। बीच में ये गणेश पर्वत है, देखो ये सूंड आ रही है ऊपर से, तो ये हम सामने देख रहे हैं सूंड, ये हाँ ये गणेश जी का रूप है। हाँ। इधर को गंगोत्री जी की धारा है, इधर को ऊपर से आ रही है जो जम्मोत्री जी की धारा है, जमुना जी की, और ये इधर अलकनंदा है। अभी पप्पू जी की नज़र पड़ी है और पप्पू जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। पप्पू जी बताइएगा एक बार हमें। जो सामने आप दीमक देख रहे हो ना, यहाँ पे एक पेड़ में दीमक लगी हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ पहले। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये जो जड़ है, ये वाली इस पेड़ की जड़, इसमें जो दीमक लगी हुई है पूरी ऊपर तक, आदमी की क्षमता की बराबर इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है इसकी। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े दिव्य संत हैं नहीं, वो एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं, तो उनको ये भूख प्यास और ये हमको मलमूत्र की तरह उनको वो तो आभास होता नहीं, बैठे बैठे उनको शरीर पर दीमक तक लग जाती है। अगर ऐसे भी दिखे हमें तो ये गुप्त साधु होंगे। हाँ, गुप्त साधु हैं, ये गुप्त साधु हैं। इनको कभी छेड़े नहीं और कभी पास भी नहीं जाए, दूर से ही संबंध रखे। दूर से संबंध, तो दूर से नमन करके चलो। ये वही जंगल है जहाँ पे बताया साधु, यहाँ पे जो महाराज जी थे कि यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे देव और यहाँ पे बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे गुप्त उसमें बैठे हुए समाधि में, गुप्त समाधि में बैठे हैं, गुप्त संत हैं, गुप्त संत है वो। तो ये कोई दिव्य चीज थी, इसलिए दर्शन कराया, हर किसी के भाग्य में भी नहीं है। अभी के बरसात हो जाए कर रही तो ये मिट्टी पाएगी नहीं तुझको। जो श्रद्धालु है वो ज़्यादातर यहाँ पे आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? आप सामने से रास्ता देखो। पप्पू जी एक बार रास्ता दिखाऊँ मैं एक बार, किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल हल्की हल्की सी जो हमें जगह मिल रही है वहाँ पर चल रहे हैं हम, और नंगे पैर। सबसे बड़ी बात है नंगे पैर। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है चलने में। अब मुझे पता चला है प्रॉपरली कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ पाते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी जगहें हैं, भगवान कृष्ण के जो स्थान हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। स्थान देखोगे आप, बच बच के निकलना पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर। शाम हो गई। सियार कौन होता है? वो गीदड़ा होता है ना, सियारिया। अब दिन छिप गया है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। उससे पहले हमें निकलना है। जंगल है चारों तरफ, कुछ नहीं पता, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। एक आवाज़, अजीब सी आवाज़ आई थी किसी जानवर की। तो पप्पू जी ने मुझे बोला कि मोहित वीडियो को जल्दी एंड करो, निकलो यहाँ से, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये जो स्थान है वो पैर पे आई थिंक कुछ लग गया मेरे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित ब्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं जिस स्थान पे मैं आया हूँ, ये स्थान है लक्ष्मण झूला। यहाँ पे आपको लक्ष्मण झूले के दर्शन होते हैं। और यहीं पर इसी स्थान पे थोड़ा सा आगे जाके 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं देव सरोवर के। तो बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन है यहाँ पे लक्ष्मण जी के। जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का, यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या लीला रही है भगवान कृष्ण की, और यहाँ पे लक्ष्मण जी की भी क्या लीला रही है, यहाँ पे क्या उनका महत्व है। जानेंगे सब चीज़ से यहाँ के महंत जी से। तो चलते हैं अंदर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको नीलकंठ महादेव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। और पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर और देखते हैं किस रूप में दर्शन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो यहाँ के महाराज जी हैं उनसे मैं पूछूंगा कि यहाँ का क्या महत्व है यहाँ लक्ष्मण झूले का। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे रात्रि में शंखनाद होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे महाराज जी से। और यहाँ की जो भी कथाएं हैं वो आगे जानते हैं महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए कि हमें काफ़ी, जब हमने पहले भी यहाँ पे दर्शन करे हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ पे रात्रि में शंखनाद होता है। हाँ जी, हाँ। तो उसकी क्या कथा है और यहाँ का क्या महत्व है, उसके बारे में आप हमें बताइए। महत्व यहाँ का ये है
कई 14 कोस के एरिया में तपोवन है। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में कर विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्री नारायण के हैं। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। लक्ष्मण झूला की जगह जो आप खड़े हैं, हम खड़े हैं। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गाल, पिघली वानी, नील घाटी, सुगंधी सलाह, मालती वन, माया देवी, नरनारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत, नील घाटी, सुगंधी सलाह, मालती वन, ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। यहाँ सतयुग में एक प्रबल नाम को दैत्य हो जिसपे 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो कि तुम्हारे कोई एक कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में उनको एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नर तपस्या करे, फिर नारायण की मृत्यु हो जाए, फिर नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच उन पर रह गया तो सूर्य भगवान के शरण में चले गए। वो कहे अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना हो कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए थे। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ के तपस्या करी थी। तो वो शिला ऐसे झूलती थी तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। तो वो शिला यहाँ पे आज भी है? नहीं, आज नहीं, वो नीचे गिर गई, खंडित होगी। आज जगह है उसकी, जहाँ रखी थी वो जगह है आज भी। तो द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हो तो उन्हें ये मनोती मानी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए तो हम नर और नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बोले बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नर नारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में आपको दर्शन करा दूँगा। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आँख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनको नाम है याद बद्री, याद करे जब प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए और सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताओ, चंदन के पेड़ तो नहीं है लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। पिघली वाणी है जहाँ रघुरी सिंह तपस्या करी, भगवान ने जो उनको दर्शन दिए, स्तुति करना चाहे तो उनका शरीर का जल बन गया और बद्रीनाथ के सामने जो तपत कुंड है उसमें जाकर ठहर गया। तो उसका नाम तपस्या कुंड पड़ गया उस दिन से। ये नर पर्वत है। ये नर पर्वत है? हाँ, ये नर पर्वत है। इधर का नारायण पर्वत है। ये नारायण पर्वत है? हाँ जी। ये बीच में ये गणेश पर्वत है। देखो ये सूंड आ रही है ऊपर से। तो ये हम सामने देख रहे हैं ये सूंड, ये हाँ ये गणेश जी का रूप है। हाँ, ऊपर देखो सिर आ रही है, बगलन में कान है, ये सूंड है। तो ये गणेश जी का रूप है। इधर को गंगोत्री जी की धारा है। इधर को ऊपर से आ रही है तो जमुनोत्री जी की धारा है, जमुना जी की। और ये इधर अलकनंदा है। इधर ये अलकनंदा। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं जो ये मस्तक है ये गणेश जी का मस्तक। हाँ, गणेश जी का मस्तक। और इधर यहाँ पे कान है उनके। हाँ, ये कान है दोनों इधर से उधर। और ये बगल में कर गंगोत्री जी बह रही है। ये बगल में गंगोत्री बह रही है। और इधर आपने बताई जमुनोत्री, जमुना जी, जमुनोत्री। हाँ, इधर अलकनंदा है। इधर अलकनंदा बह रही है। हाँ जी। और ये जो है सामने ये गणेश जी का रूप है। तो यहाँ इनका धाम, चारों धामों के दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो चारों धाम ये 84 कोस में आते हैं। ये चारों धाम भगवान ने अपने माँ बाप को यहाँ बुजुर्ग हो गए जब दर्शन कराए। तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे बद्दल होते हैं, ऐसे बद्दल जैसे होते हैं तो आरती झालड़ जैसी आवाज़ आती है, जैसे झालड़ बज रही हो यहाँ और झालड़ की आवाज़ आ रही हो। जी हमें बताया था जैसे कि यहाँ पे रात्रि में गुप्त आरती होती है। हाँ जी, हाँ जी, शंखनाद की आवाज़। हाँ, शंखनाद की कभी कभी आवाज़ आती है, रोज़ तो नहीं आती है, कभी कभी आती है आवाज़ तो आती है रात्रि में। हाँ, रात्रि में आती है। और यहाँ गुप्त साधु महात्मा भी रहते हैं, किसी भाग्यशाली को दर्शन देते हैं यहाँ पे। हाँ, कम से कम 4-5। अब सुबह आप 3 बजे देव सरोवर जाओगे सुबह तो वहाँ आपको ऐसी जगह मिलेगी भीगी हुई जैसे कोई यहाँ स्नान करके गया हो कोई। आज भी हाँ, यहाँ महात्मा सब गुप्त साधु रहते हैं और उसी में वो पानी पीते हैं महात्मा। तो हाँ, साफ शुद्ध पानी है और पवित्र जल है देव सरोवर का। उसी में देवता लोग जो यहाँ के संत गुप्त संत हैं जो सारे उसमें जल पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं। उसमें स्नान हाँ जी।
तो ये जो आपने ये बताया सरोवर, हाँ जी। ये भी 84 कोस की यात्रा में आता है? नहीं, ये थोड़ा बाहर हो जाए, थोड़ा सो 150 मीटर बाहर हो जाए। बाहर हो जाता है। हाँ, वो रास्ता कठिन है, इस वजह से कोई जाता नहीं है वहाँ जाते हैं। रास्ता अच्छा नहीं है। तो वो रास्ता कहाँ से जा रहा है आप हमें बताइए। रास्ता यहाँ से जाता है, ये सीधा ये रास्ता है, यहाँ पगडंडी का ही है। ऐसे कच्चे रास्ते हाँ, से रास्ता जा रहा है। पैदल का रास्ता है ये। मतलब अगर आप मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से भी दिखेगा नहीं वैसे। हाँ हाँ झाड़ियों के अंदर से रास्ता जा हाँ, रास्ता का झाड़ी में अंदर 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 अंदर। जा रहा है रास्ता। हाँ जी, तो वो जा रहा है देव सरोवर के लिए। देव सरोवर के लिए। देव सरोवर के लिए। और महाराज जी यहाँ पे जो चिन्हों के दर्शन होते हैं हमें। हाँ, चिन्हों के दर्शन मैं आपको कराऊं। देखो, भगवान को चिन्ह बने हो पैर को, देखो आपको दिखाऊं, पैर का चिन्ह है। देखो, ये भगवान के पैर के चिन्ह है, ये भगवान का पैर है। देखो, ये पैर है भगवान का, ये भगवान कृष्ण का पैर। भगवान कृष्ण का पैर रूप है। के दर्शन में पैर। हाँ जी, बाल रूप में तो आए थे यहाँ, बाल रूप ही भगवान पधारे थे अपने माँ बाप को लेकर। तो जब का ये चिन्ह बना हुआ है, जगह जगह चरण पहाड़ी भोजन थाली, अपने यहाँ जो चिन्ह बने हुए हैं, थाली बनी हुई है, सब जगह भगवान ने लीला करी है। ब्रज में जो सारी जो चिन्ह आज भी छोड़ गए वो। आज भी छोड़ गए। हाँ, तो यहाँ पे जो आपने वो लक्ष्मण जी का जो बताया था, यहाँ पे जिस स्थान पे वो। हाँ, लक्ष्मण जी की शिला यहाँ पर है। वो ये शिला धरवे की जगह है, रखने की जगह है। इससे आ गई है, वो रखवे की है। आप निकल जाओ, बाहर से आग बनी हुई 2 पटिया उस जगह, इस जगह पर रखी थी ये। तो मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आया हूँ, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये नीचे देख रहे हो आप, ये यहाँ से मैं आगे आया हूँ रेलिंग से। और यहाँ पे जो महाराज जी हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इसी जगह पे अब तो वो जो जिस शिला पे बैठ के, जिस झूले पे बैठ के लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, वो तो झूला यहाँ पे अब खंडित हो गया, लेकिन वो स्थान यहाँ पे आज भी है। आप ये देख रहे हो ये शिला नीचे, इसी स्थान पे महाराज जी से मैं पूछना चाहूँगा, इसी स्थान पे लक्ष्मण जी बैठ के। हाँ, इसी स्थान पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। तो वो शिला हमने देखी थी, ऐसे हिलती थी वो शिला, उस पर 4 आदमी बैठ जाते थे और एकदम हलार देते थे, तो ऐसे हिलती थी वो। तो आपने उस मतलब आपने देखा है उसको? हाँ, हमने देखी है, देखा है आपने उसको? अभी 10-12 साल पैर गिरी है नीचे, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। अच्छा, तो यहाँ पे जब वर्षा होती है, महाराज जी से पूछूंगा। वर्षा होती है जब कल जमुना जल, वो गंगा जल निकलता है, जमुना जी में जमुना जल निकलता है, तो आता है उसमें रूप हाँ, पानी यहाँ दूध पे जैसा जल निकलता है, निकलता है। दूध जैसा जल निकल। एक दिन वर्षा हो जाती है, 15 दिन जल चलता है। 15 दिन चलता देखो, पत्थरों में अब भी चट्टान बनी हुई है, वो जैसे पीछे हो जाता है ना, वो चट्टान बनी हुई है सब। तो यही वो स्थान है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहती है गंगोत्री और यहाँ पे जमुनोत्री, ये बराबर में, और इसी के बराबर में बिल्कुल यहाँ पे बहती है अलकनंदा। तो आप, और ये जो आप सामने ये पर्वत देख रहे हो, ये गणेश जी का मस्तक बताया गया है। और ये यहाँ पे बराबर में जो इनके है, ये गणेश जी के कान, और ये इनका बताया था जैसे कि मुझे महाराज जी ने, कि यहाँ पे गणेश जी का पूरा रूप है। तो यहाँ पे उनके सूंड के दर्शन होते हैं। आगे है उस तरफ में, अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है देव सरोवर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको वो जो देख रहे हो वो है देव सरोवर, और यहीं से उसका रास्ता जाता है। तो कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ से लेके जाने की। काफ़ी आनंद आया महाराज जी आपसे जान के। और आपका शुभ नाम अगर जानना चाहूँगा मेरा महाराज नाम गिरधर दास है। जी? गिरधर दास। तो आप यहीं पे सेवा, हाँ, यहाँ का मेहनत है, यहीं के मेहनत है। आपको कितना टाइम हो गया महाराज जी आपको यहाँ? मेरे को बचपन से ही रहता हूँ मैं, बचपन से आप यहाँ रहते हैं। तो काफ़ी आनंद आया महाराज जी और इस आपसे जगह पे मिलके। तो अनुभव होते हैं, इस जगह पे बहुत आनंदमय दर्शन है, बहुत शांतिमय वातावरण है यहाँ पे। तो एकदम यहाँ तो बहुत स्वर्ग जैसी जगह है। बहुत ही आनंदमय बात है, और काफ़ी आनंद आया आपसे भी जान के। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गंगोत्री मैया है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। भगवान श्री कृष्ण इस सदा पर खड़े हुए 1 महीना 4 धामों के दर्शन कराए थे ये भगवान कृष्ण के चरण है जी, असली अगर दर्शन आप है। देख रहे हो, ये है भगवान कृष्ण के चरण, और ये जो निशान है इसमें चरण में, ये मतलब ये ठाकुर जी के चरण का ही निशान है। हाँ, चरण। और ये इतना छोटा क्यों है महाराज जी, एक बार आप हमें भगवान 5 साल के जब 4 धामों के दर्शन नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ कराए थे, आह्वान किया, तपस्या की थी इस शिला पर। इस शिला पे तपस्या करी थी? 1 महीना। 1 महीना तपस्या करी थी। और ये एक ही चरण उनका यहाँ पे? हाँ, एक पैर से महाराज भी 1 पैर से करते हैं, और तपस्या भी 1 पैर से करते हैं। एक पैर से ही करते हैं। और यहीं पर आपको बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन है यहाँ पे गंगोत्री मैया के। और ये है यमुना मैया जी।
यमुनोत्री आप ऊपर नाम पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये है गौशाला यहाँ की। बहुत ही छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं। ये है गौशाला यहाँ की, लक्ष्मण झूले पे जो गौशाला स्थित है। तो अभी मैंने आपको जो लक्ष्मण जी के अंदर मंदिर में दर्शन कराए हैं, तो यहीं वैसे मंदिर में जब आते हो आप तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। सामने आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है नीलकंठ महादेव। तो अंदर चलते हैं, अंदर मैं आपको दर्शन कराता हूँ और देखते हैं किस रूप में दर्शन होते हैं हमें नीलकंठ यानी कि महादेव के। बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं आपको यहाँ पे महादेव के। की आप परिक्रमा भी कर सकते हो। यहाँ से आप गोल घूम के मंदिर की परिक्रमा कर सकते हो यहाँ से निकल के। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो मुझे बताया था यहाँ पे महाराज जी ने कि यहाँ पे आपको देव सरोवर के दर्शन होते हैं जो कि उस तरफ है। तो चलते हैं उस तरफ और मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा से रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ। इन्हीं झाड़ियों में से पता नहीं कैसे रास्ता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं से होके वो रास्ता जा रहा है। तो चलते हैं वहाँ की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको देव सरोवर में लेके जाऊँगा, तो मंदिर में जो आपको मैंने यहाँ पे महादेव जी के दर्शन कराए हैं, वहाँ पे आपको दर्शन होते हैं लक्ष्मण जी के और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं महादेव जी के। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो देव सरोवर के लिए मंदिर के यहीं से रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता जाता है। और मेरे साथ आज पप्पू जी हैं, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके का रास्ता होता है। तो चलते हैं वहाँ की। ये वही है स्थान, परिक्रमा का मार्ग जो मैंने बताया था। महादेव की परिक्रमा कर सकते हो आप यहाँ से गोल घूम के। और यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं आपको।
और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, पहले तो ये देखो आप कितनी यहाँ पे गहरा है और अभी तो शुरुआत है और कच्चा रास्ता है, पता नहीं कैसे एडजस्ट करूँगा। एक बात तो मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि माँ राधा रानी और ठाकुर जी पता नहीं शायद मेरी परीक्षा लेते हैं। वो मुझे ऐसे स्थान देते हैं हमेशा जहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इसका आनंद बता नहीं सकता कि किस प्रकार मैं आपको बताऊँ। आनंद इसका बहुत है। यहाँ देखोगे ऊंचे नीचे पहाड़ियाँ और नंगे पैर हूँ, सबसे बड़ी बात। और एक चीज़ और बताऊँगा, मैं तो चलो खाली नंगे पैर हूँ, मैं चल रहा हूँ जैसे भी, तो लेकिन पप्पू जी मेरे साथ में हैं, उनके पैर पे भी चोट लगी हुई है। और वो तो उन्होंने एक तरीके से, आपको कितना टाइम हो गया पप्पू जी चप्पल पहनते ही नहीं है वो, ना चप्पल ना कोई जूते। 12.5 साल से ऊपर हो गए पप्पू जी, 12.5 साल से ऊपर हो गए और वो नंगे पैर रहते हैं। ब्रज में कहीं भी जाते हैं वो नंगे पैर ही जाते हैं। कभी भी आप उनसे मिलोगे तो आपको वो बिना चप्पल के मिलेंगे। और अभी उनके पैर पे चोट लगी हुई है। पप्पू जी चोट कैसे लगी? अरे ऊपर पत्थर गिर गया, सिल गिर गई थोड़ी। पत्थर गिर गई, वो सिल एक थी इनके, उस पर तो वो गिर गई इनके पैर पे सिल, और उससे स्वेलिंग है इनके पैर पे काफ़ी ज़्यादा। और लेकिन भाव हमारे ऐसे हैं राधा रानी को लेकर, श्री जी को लेकर, ठाकुर जी को लेकर, कि नंगे पैर चल रहे हैं और आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। महाराज जी ने मुझे बताया था कि ये जो स्थान पे हम जा रहे हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा में आता है ये स्थान। और यहाँ पे आते हुए, यहाँ पे मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो श्रद्धालु है वो ज़्यादातर यहाँ पे आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? आप सामने से रास्ता देखो। पप्पू जी एक बार रास्ता दिखाऊँ मैं एक बार, किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल हल्की हल्की सी जो हमें जगह मिल रही है वहाँ पर चल रहे हैं हम, और नंगे पैर। सबसे बड़ी बात है नंगे पैर। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है चलने में। पकड़ पकड़ के सहारा लेके चलना पड़ रहा है। गहरी खाई इतनी ज़्यादा है, पैर अगर हल्का सा भी स्लिप हो गया, सीधा जगह नहीं मिलेगी कैसे कहाँ जा रहे हैं, बट सीधा नीचे जाएंगे। ये देख रहे हो आप कितने पैने पैने पत्थर है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कैमरा कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हो, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जितने भी अभी जो आपको सामने दिख रहा है, आपको नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा कि चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम चल रहे हैं, हमें जगह प्रॉपर मिल रही है। लेकिन वो प्रॉपर जगह, हर कदम पे पत्थर जिसे कहते हैं चुभ रहे हैं पैरों पे, लेकिन इसका एक आनंद है। और यहाँ से रुक के अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो आपको दिख रहा है मंदिर, वो वहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहाँ से मैंने आपको दर्शन कराया, जो वो आपको वाइट वाइट दिख रहा है। और यहीं से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। आराम से पैर बचा के। पप्पू भाई के पैर पे भी चोट लगी हुई है, और जगह ऐसी है कि अगर पैर स्लिप हुआ ना सीधा, तो देख सकते हो आप सीधा नीचे पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है। अब तो आगे और कठिनाई है, पत्थर आ गए अब तो बड़े बड़े पत्थर आ गए। देखो पहले ये था कि छोटे छोटे पत्थर थे और मिट्टी भी थी, लेकिन अब आगे पत्थर आ गए हैं सामने, अगर आप देख पाओ तो। और मुझे मेरे पैर पे कुछ महसूस हो रहा है चुभ तब। देखना ऊपर की तरफ झरना जैसा बना हुआ है पानी का, कटिंग नीचे तक सबकी धारा है ना, सबकी धारा भी इकट्ठी होती है।
रियलिटी बताऊं, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल ना के बराबर है। सही में जो ये झाड़ियाँ हैं ना बिल्कुल ऐसी है लुप्त कि पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे रास्ता होगा। लेकिन जो हमें रास्ता तो मिला है, लेकिन वो रास्ता ऐसा है कि कई कई जगहों पे ऐसी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि बिल्कुल पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। और जो पप्पू जी है मेरे साथ में, उनके तो पैर में चोट लगी हुई है। ये देख सकते हो आप कैसे कैसे, और नीचे देखो आप। और ये यहीं के लोकल है मेरे ख्याल, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन्होंने स्लीपर भी पहनी हुई है और हम नंगे पैर चल रहे हैं। ये जो आप ये देख रहे हो सामने से, जो अगर आपको दिख रही होगी, ये बताया ये भगवान गणेश जी का मस्तक है और ये उनकी सूंड है, ये मुझे बताया गया था। अब मुझे पता चला है प्रॉपरली कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ पाते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी जगहें हैं, भगवान कृष्ण के जो स्थान हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। स्थान देखोगे आप, बच बच के निकलना पड़ रहा है और बहुत प्रॉब्लम है। और थोड़ा चलने के बाद अब बहुत सुंदर नज़ारा सामने आप देखिएगा। वो कुंड सामने आ गया है जिसके लिए हम इतनी दूर पैदल चल के आए हैं। ढलान काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ वाली ढलान है, बिल्कुल पैर स्लिप हो रहा है मेरा। उतरना पॉसिबल, ये काफ़ी गहरा है, लगेगा आपको देखने से ये गहरा नहीं है, क्योंकि ऐसी जब ढलान में हो आप और बैलेंस बिगड़ना बहुत रिस्की हो जाता है। रेलिंग है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं इस कुंड को, महाराज जी ने बताया था, और ये उनका मस्तक था और इस तरफ कान थे और ये उनकी सूंड बताई गई थी गणेश जी की। तो चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली इतनी दूर, मतलब काफ़ी देर चले हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, और नंगे पैर हैं और पप्पू जी के पैर में तो चोट लगी हुई है। लेकिन ये जैसे कि 12 साढ़े 12 साल हो गए इनको, ये तो बिल्कुल ना तो चप्पल पहनते हैं ना ही ये जूते पहनते हैं, मतलब ये नंगे पैर रहते हैं ब्रज में, कहीं भी जाते हैं ब्रज में। मतलब ये कहने का मतलब है इनका कि आप जूते वगैरह नंगे ही रहना, जब तक ब्रज में रहना, ब्रज के परायण 12 साल 14 साल बाद पहन लेंगे। आजीवन आजीवन ही रहना, जीवन मतलब जब तक जीवित हैं जब तक नंगे ही रहना है, जब तक नंगे पैर रहना है। तो आप ये भाव, भक्तों के ऐसे भाव का खाली आपको ब्रज में मिलेंगे। और जैसे कि इतनी दूर आपने देखा कैसे हम आए हैं, और ये ब्रज 84 कोस की यात्रा में ये स्थान आता है। हालांकि जो महाराज जी थे उन्होंने कहा था कि ब्रज 84 कोस की यात्रा से थोड़ा सा आगे की तरफ में आता है, लेकिन ये आता उसी में ही है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर कोई नहीं आ पाता। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग आए हैं, बिल्कुल बहुत सकरा सा रास्ता था, और ऐसा रास्ता था अगर पैर स्लिप हो जाता, 1% भी अगर आपका पैर स्लिप हो जाता तो आप नीचे जा सकते थे, नीचे गिर सकते थे। और काफ़ी देर चलने के बाद अब हम आए हैं देव सरोवर में। कहा जाता है यहाँ पे, कि महाराज जी ने हमें बताया था, इस कुंड में यानी कि इस सरोवर में यहाँ पे देवता लोग आते हैं स्नान करने, और इसीलिए इसको कहा जाता है देव सरोवर। इतना ज़्यादा महत्व है इस कुंड का। इसके बारे में जानेंगे पप्पू जी से कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ठाकुर जी की क्या लीला रही है और किस प्रकार उन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया है। तो जानते हैं पप्पू जी से। राधे राधे पप्पू जी। जय श्री राधे। पप्पू जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए कि राधा रानी की क्या लीला रही है, ठाकुर जी की क्या लीला रही है, और ये देव सरोवर यहाँ पे क्यों, मतलब इसका क्या महत्व है। देव सरोवर, जब ठाकुर जी ने सभी देवताओं को प्रकट किया, यानी नंद और जसोदा जी को 84 को इसलिए प्रकट कराए थे कि सबकी इच्छा थी, नंद बाबा की इच्छा हुई कि मैं बद्री विशाल जाके स्नान करूं, देव सरोवर पर स्नान करूं। तो ठाकुर जी ने सब देवताओं को आह्वान करके और यहाँ ब्रज में बुलाया। तो यहाँ बद्री स्वरूप में विराजमान है, और ये देव सरोवर, यहाँ राधा माधव
दोनों ने जल विहार करो बद्री भगवान स्वरूप में। बद्री भगवान द्वारा यहाँ राधा माधव को जल विहार कराया गया। जब राधा जी स्वयं ठाकुर जी ने उनका प्राण प्रतिष्ठा की बद्री भगवान की, और उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो सब ग्वाल तो ठाकुर जी को स्वयं का अंश है नहीं, एक स्वरूप है। लेकिन जब राधा जी भी संग में थी, क्योंकि लाडली जी साथ में आई थी नंद और जसोदा के, और माँ कीर्ति वृषभान जी सब साथ में आके यहाँ जल विहार करवाओ, तो उनके लिए बद्री भगवान ने जल विहार करने का ये देव सरोवर को निर्माण कराओ। और ये देव सरोवर आज से नहीं है, 5500 कुछ वर्ष से पहले से है, और आज भी इसमें देवता लोग स्नान करते हैं। और ऐसा कहते हैं बुजुर्ग लोग, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, बरसाना रहता हूँ, पर यहाँ की जो पब्लिक लोकल सिटी है वो आज भी ऐसा बताती है कि यहाँ अगर तुम सुबह सुबह 3 बजे आओ तो ये सब जो तुमको जो घाट दिख रहा है पूरा घाट भीजा मिलता है। ऐसे समझो कोई पहले ही यहाँ 10-5 लोग आके स्नान करके हों। तो आज भी यहाँ स्नान करके जाते हैं, गुप्त स्नान करके जाते हैं। और आज भी यहाँ छुपे हुए संत हैं जो गुप्त में हैं, और जिनकी बहुत उम्र है, वो हर आदमी नहीं देख पाता, और कोई कोई दुर्लभ मनुष्य को जिनके भाग्य में होता है उनको दर्शन कर पाते हैं। तो ये पुरानी जगह है देव सरोवर। आचमन करो, जल विहार करो। इसमें आज भी बड़े बड़े वो भी हैं, जीव भी हैं, क्योंकि जंगल है पीछे से पूरा है। 14 कोस के बीच में होके हरिद्वार की यहाँ ये उत्तराखंड है, हम देख रहे हैं जंगल है पूरा, एक पूरा जंगल है। ये स्वयं नारायण स्वरूप में है, और इधर वाला नर स्वरूप में है। बीच में गणेश जी भगवान की मूर्ति है, पल्ली तरफ में अलकनंदा है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है। इस पहाड़ी के पल्ली तरफ में हरिद्वार का गेट है, यहाँ हरिद्वार है, और योग माया जी हैं। और तुम्हारा क्या नाम है, पूरा ही जितना भी उत्तराखंड का तीर्थ है वो सब ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट नंद यशोदा के लिए करो। तो ये देव सरोवर है, इसमें आचमन करो तुम चल के। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप ये घाट देख रहे हो, एक छोटा सा यहाँ पे घाट बनाया हुआ है। जो यहाँ पे महाराज जी थे उन्होंने मुझे बताया था कि आप अगर रात्रि में यहाँ पे 3 बजे आओगे, यानी कि सुबह के 3 बजे रात्रि में आते हो आप, तो यहाँ पे आपको गीला मिलता है, जैसे कि कोई स्नान करके गया हो। तो महाराज जी ने बताया था यहाँ पे गुप्त साधु संत यहाँ पे आके स्नान करते हैं वो, और अगर किसी के दिव्य चक्षु, किसी पे अगर श्री जी की कृपा होती है तो ही उन साधु संतों के आपको दर्शन भी हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे आते हो। लेकिन जो मैंने यहाँ पे अनुभूति करी है वो मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले मैं आपको आचमन करवाता हूँ, एक छींटे करवाता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो उसमें। आप लोग भी अपने भाव जिसे कहते हैं नमन कीजिए इस देव सरोवर को। सबसे पहले तो आप ये देखो, आप आचमन ले लो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरे कैमरे पे भी छींटे आ गई है स्क्रीन पे, यानी कि मौसम इतना शानदार हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरीके की अनुभूति मैं कर रहा हूँ आपको बता नहीं सकता। कहा जाता है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पता नहीं वो कभी ऐसे हमारे जैसे कहते हैं कृपा होगी राधा रानी की कि कभी हमें ऐसे दिव्य स्थानों पे उन साधु संतों के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो वातावरण है, वो आपको बयां नहीं कर सकता मैं। और आपको चारों तरफ का अगर मैं दिखाऊं इस समय व्यू, शाम हो गई है बिल्कुल यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर। शाम हो गई है। सियार कौन होते हैं? वो गीदड़ा होता है ना, सियारिया। हाँ, शाम को पशु हो सकता है, जंगल है ना 14 कोस का। तो अभी अब मैं आपको बताऊं, अभी एक हमें अजीब सी आवाज़ सुनने को मिली है। तो पप्पू जी ने बताया मुझे कि यहाँ पे जंगल है नहीं, कोई पशु भी हो सकता है, जंगल पशु भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, बहुत ही कम लोग। तो अब शाम हो रही है, सूरज बिल्कुल ढल गया है, दिन भी छिपने वाला है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे, अब हम चलते हैं अब आगे की ओर, और यहाँ पे मैं वीडियो का अब एंड करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इतनी मेहनत मैं आप सब के लिए कर रहा हूँ कि आप सबको मैं ऐसे ऐसे स्थानों के दर्शन करा सकूँ जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाते हैं। ये स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी कोई नहीं आ पाता है, हालांकि 84 कोस की यात्रा में आता है, लेकिन यहाँ पे सब के लिए आना पॉसिबल नहीं है। तो आप सब के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नंगे पैर आता हूँ आप सब के लिए दर्शन कराने। जिस स्थान पे खड़ा हूँ इस स्थान का एक अलग ही महत्व है, मैं बता नहीं सकता आपको वो अनुभूति मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का भी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है यहाँ पे ही बैठ जाऊँ मैं। लेकिन जंगल है चारों तरफ, खतरा है जंगली जानवरों का भी। तो अब जल्दी से जल्द मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। मुझे पप्पू जी ने बताया कि आप जल्दी वीडियो ख़त्म करो, यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, रात्रि हो रही है, तो उससे पहले हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि जंगल है
जो रास्ते से आए हैं वो रास्ता भी थोड़ा ऐसी ख़तरनाक है, तो हमें उजाले उजाले में हमें निकलना होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। तीनों को लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे। अब चलते हैं वापस और दिखाते हैं आपको संध्या का किस रूप में यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद है। खाली यहीं तक की बात है। पहाड़ है ना, मेरे पैर में चोट है, मैं भक्ति पकड़ भी नहीं सकता। तो पे गए ना जाओ, सब वो श्री जी रक्षा करेगी, कोई नहीं। मैंने बताया था ना आपको वापस जाते हुए कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एक दो जगह कांटे से चुभ गए हैं पैर पे, और अब दिन छिप गया है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। उससे पहले हमें निकलना है। जंगल है चारों तरफ, कुछ नहीं पता, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। एक आवाज़, अजीब सी आवाज़ आई थी किसी जानवर की, तो पप्पू जी ने मुझे बोला कि मोहित वीडियो को जल्दी एंड करो, निकलो यहाँ से, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो मंदिर है लक्ष्मण झूला जो है मंदिर, वो दूर है यहाँ से कम 200 मीटर दूर है। और ये जो स्थान है वो पैर पे आई थिंक कुछ लग गया मेरे। जो ये स्थान है ये काफ़ी आगे चल के है, देख रहे हो आप, मतलब पत्थर ऐसे। हालांकि अगर आप शूज़ पहन के आते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे आप इजीली आ जाओगे। लेकिन अगर आप नंगे पैर आ रहे हो ना, तो कदम कदम पे आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और यहाँ पे शूज़ पहन के आना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब आप दर्शन के लिए आ रहे हो और ऐसे स्थान पे जहाँ पे भगवान कृष्ण की देव सरोवर है, तो उस स्थान पे देख रहे हो आप, वही चट्टानें आ गई वापस से, जिन चट्टानों के लिए वो था अभी थोड़ा अभी मिट्टी थी नीचे, अब सारे पत्थर ही पत्थर आ गए हैं। और अगर पैर स्लिप हुआ तो ये सीधा नीचे। बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई है, और उससे पहले यहाँ से निकलना है मुझे, क्योंकि कैमरा अगर भीग गया। पप्पू जी बारिश शुरू, उससे पहले जल्दी जल्दी मुझे निकलना होगा, क्योंकि कैमरे का बैग भी मेरे पास नहीं है, वो गाड़ी में है, और गाड़ी यहाँ से थोड़ी दूर खड़ी है। अगर भीग गया कैमरा तो आगे से व्लॉगिंग बिल्कुल समझ लो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस समय पैरों पे चुभ रहे हैं मेरे, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। जल्दी से जल्द निकलना है, हाथ रख के चलना पड़ रहा है कैमरे पे मुझे। कहाँ का बराबर दीमक है, मट्टी चढ़ रही है पेड़ पे। अच्छा, ये ऋषि लोगों की तो बोल रहा है,
जैसे इनकी पहचान है तो बड़े बड़े किसी तपस्या में बैठ जाना, कोई पेड़ बन जाए, कोई दीमक बन जाए, शरीर पर दीमक चढ़ जाती है। अभी हम निकल के आ रहे हैं जैसे कि वहाँ से, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो अभी पप्पू जी की नज़र पड़ी है और पप्पू जी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। पप्पू जी बताइएगा एक बार हमें। जो सामने आप दीमक देख रहे हो ना, यहाँ पे एक पेड़ में दीमक लगी हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये आप जो सामने देख रहे हो, ये सामने जो देख रहे हो आप, ये जो जड़ है ये वाली, इस पेड़ की जड़, इसमें जो दीमक लगी हुई है पूरी ऊपर तक, इसके बारे में बताइए पप्पू। ये मनुष्य की एक आदमी की बराबर है, आदमी के आदमी की क्षमता की बराबर इतनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है इसकी। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े दिव्य संत हैं नहीं, वो एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं तो उनको ये भूख प्यास और ये हमको मलमूत्र की तरह उनको वो तो आभास होता नहीं, इसलिए जब बैठे बैठे उनको शरीर पर दीमक तक लग जाती है। तो ये 10,000 वर्ष बैठ के हरणाकश्यप ने तपस्या करी। तो यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो अगर ऐसे भी दिखे हमें तो ये गुप्त साधु होंगे। हाँ, गुप्त साधु हैं, ये गुप्त साधु हैं। इनको कभी छेड़े नहीं और कभी पास भी नहीं जाए, दूर से ही संबंध रखे, दूर से संबंध हो तो दूर से नमन करके चलो। अगर आपको मैं दिखाऊं, वैसे बारिश हो गई है लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये वाले पेड़ में यहाँ पे दीमक लगी हुई है पूरे ऊपर तक, और ये वही जंगल है जहाँ पे बताया साधु, यहाँ पे जो महाराज जी थे कि यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे देव और यहाँ पे बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे गुप्त उसमें बैठे हैं, समाधि में, गुप्त समाधि, गुप्त समाधि में बैठे हैं, गुप्त संत हैं, गुप्त संत है वो। अब बारिश आ रही है, पहले हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि कैमरा मेरा भीग गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ पता चली है मुझे आज पप्पू जी से कि ये जो ऐसे, अगर आपको कभी ऐसे वन में, जब आप वृंदावन में आ रहे हो और ऐसे स्थानों में आ रहे हो जहाँ पे चारों तरफ जंगल है, एक व्यक्ति नहीं है, और वहाँ पे अगर आपको ऐसे पेड़ दिखे जहाँ पे उनकी कम से कम इतनी हाइट, कम से कम 3 फीट या 3-4 फीट की ऊंचाई तक, उस पेड़ों में अगर दीमक लगे हो तो समझ जाना वो कोई गुप्त संत है, वो कोई नॉर्मल, कोई ऐसे वो दीमक वाला कोई ऐसी मिट्टी नहीं लगी उसमें। ये पप्पू जी आपको ये कैसे पता है, मतलब इसके बारे में? देखो ऐसे पता है, इतिहास गवाह है ना, इतिहास गवाही देता है कि इतिहास में सतयुग में हरणाकश्यप ने तपस्या करी तो उनका 10,000 वर्ष समय लगा। कितना? 10,000 वर्ष बैठ के एक जगह पर स्थान पर तपस्या करी। जो तपस्या करी तो जो ज़्यादा समय रहने से कीट बीट सब उनके शरीर को खाने लगे, और इस पूरे शरीर को खा के पूरे शरीर को दीमक ने दबा लिया, और जब सिर पर रह गया तो उनका ब्रह्मांड, सिर पर सर की थोड़ी जगह रह गई जिसमें होकर कीड़ी बाहर जा सकती थी ऊपर निकल के, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ठाकुर जी किसी को छोड़े थोड़ू, उनकी वो तपस्या ले, जब कोई तपस्या बैठ जाता है तो सबसे पहले देवता ही परेशान रहते हैं, और देवता उनके बाद में फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी आए और तब उनकी तपस्या को उनको वरदान दे के शांत किया। तब शांत किया, और नहीं तो उसकी शरीर की, उसकी तपस्या से पूरा पृथ्वी लोक जलने लगा, पूरे तीनों लोग 14 भवन जलने लगे, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब प्रकट हुए ब्रह्मा जी। हाँ, तो ये कोई दिव्य चीज़ थी, इसलिए दर्शन कराया, हर किसी के भाग्य में भी नहीं है। अभी के बरसात हो जाए कर रही तो ये मट्टी पाएगी नहीं तुझको। अच्छा, हाँ। और फिर हम, समय है नहीं, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, समय की लाला काऊ पहना वही पहचान, कोई नहीं पहचान सका समय को आज तक। यही वो स्थान है जहाँ से हम लोग गए थे और जहाँ से हम लोग आए हैं। ठाकुर जी, राधा रानी की इतनी कृपा हुई है कि उन्होंने समय रहते हम आ गए, हम यहाँ पे बारिश से बच गए।